नमः शिवाय। मैं अपने चैनल एस्ट्रो सुने अनसुने में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की हमारी कथा प्रसंग है भगवान कृष्ण लड्डू गोपाल कैसे बन गए। उन्हें कृष्ण लड्डू गोपाल क्यों कहा जाने लगा, क्या है इसका रहस्य। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त कुंभन दास थे। उनका एक बेटा था रघुनंदन। कुंभन दास के पास भगवान श्री कृष्ण का एक चित्र था जिसमें वह बांसुरी बजा रहे थे। कुंभन दास हमेशा उसकी पूजा में लीन रहते थे और वह कभी भी अपने प्रभु को छोड़कर नहीं जाते थे। एक बार कुंभन दास के लिए वृंदावन से भगवान कथा के लिए बुलावा आया। पहले तो कुंभन दास ने उस भागवत में जाने से मना कर दिया, परंतु लोगों के आग्रह करने पर वह जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि पहले वो भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे, इसके बाद वह भागवत कथा करके वापस लौट आएंगे। इस तरह के से उनके पूजा का नियम भी नहीं टूटेगा। कुंभन दास ने अपने पुत्र को समझा दिया कि मैंने भगवान श्री कृष्ण के लिए भोग तैयार कर दिया है, तुम तो बस ठाकुर जी को भोग लगा देना। और इतना कहकर वह वहाँ से चले गए। कुंभन दास के बेटे ने भोग की थाली ठाकुर जी के सामने रख दी और उनसे विनती की कि वह आए और भोग लगा ले। रघुनंदन मन ही मन सोच रहा था कि ठाकुर जी आएंगे और अपने हाथों से खाएंगे जैसे कि सभी मनुष्य खाते हैं। कुंभन दास के बेटे ने कई बार भगवान श्री कृष्ण से आकर खाने के लिए कहा लेकिन भोजन उसी प्रकार से देखकर वह निराश हो गया और जोर जोर से रोने लगा। उसने रोते रोते भगवान श्री कृष्ण से कहा कि भगवान आइए और आकर भोग लगाइए। उसकी पुकार सुनकर ठाकुर जी ने एक बालक का रूप लिया और भोजन करने के लिए बैठ गए, जिससे रघुनंदन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वृंदावन से भागवत करके जब कुंभन दास घर लौटे तो उन्होंने अपने बेटे से प्रसाद के बारे में पूछा, तो रघुनंदन ने अपने पिताजी को बताया कि ठाकुर जी ने तो सारा भोजन खा लिया। कुंभन दास ने सोचा कि अभी रघुनंदन नादान है, उसने सारा प्रसाद खा लिया होगा और डांट की वजह से झूठ बोल रहा है। अब रोज कुंभन दास भागवत के लिए जाते और शाम तक सारा प्रसाद खत्म हो जाता। कुंभन दास को लगा कि अब उनका पुत्र कुछ ज्यादा ही झूठ बोलने लगा है, लेकिन उनका पुत्र ऐसा क्यों कर रहा है। कुंभन दास ने एक दिन लड्डू की थाली रख दी और दूर से छिपकर देखने लगे। रघुनंदन ने रोज की तरह ठाकुर जी को आवाज लगाई और ठाकुर जी एक बालक के रूप में आकर कुंभन दास के बेटे के सामने आकर बैठ गए और रघुनंदन ने ठाकुर जी से फिर से खाने के लिए आग्रह किया, जिसके बाद ठाकुर जी लड्डू खाने लगे। कुंभन दास जो दूर से इस घटना को देख रहे थे वह तुरंत ही आकर ठाकुर जी के चरणों में गिर गए। ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ का लड्डू जाने ही वाला था, लेकिन ठीक उसी समय कुंभन दास ने उनके चरणों को स्पर्श किया था तो ठाकुर जी उस स्वरूप में वहीं जमकर रह गए। तभी से लड्डू गोपाल की इस रूप की पूजा की जाने लगी। बोलो लड्डू गोपाल की जय। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।